परासिया में कांग्रेस को जवाब देने के लिए निकाली गई स्वाभिमान यात्रा के बाद राजनीति गर्मा गई है। सांसद नकुल नाथ के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू द्वारा निकाली गई स्वाभिमान यात्रा नहीं आ पाई, जिसके चलते स्वाभिमान यात्रा फ्लॉप साबित हुई। हालांकि यात्रा के जरिए लोगों को अपनी बातें बंटी साहू व अन्य भाजपा नेताओं ने पहुंचाने का काम बखूबी से निभाया है। बड़कुही खेल मैदान में निकाली स्वाभिमान यात्रा में भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और पैदल चलकर परासिया पहुंचे। यहां गुरु गोविंद सिंह चौक पर कांग्रेस की ही तर्ज पर सजाए गए मंच पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया। इस स्वाभिमान यात्रा में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया शामिल नहीं हुए। उन्होंने इसे व्यक्तिगत यात्रा बताया। बावरिया ने कहा कि इस यात्रा को लेकर भाजपा के शीर्षस्थ संगठन की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए थे और न ही संगठन की कोई बैठक में इस यात्रा को लेकर कोई निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी है, इसलिए बगैर संगठन की सहमति के यात्रा न निकाले जाने के कारण वे इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने भाजपा के अन्य लोगों को इस यात्रा में शामिल होने से मना भी नहीं किया और ना ही उन्हें रोका। तो भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने विरोध की बात नहीं की है, क्योंकि आज जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंटी साहू जी द्वारा पिछले पखवाड़े में भारत जोड़ो यात्रा जिले के सांसद नकुल नाथ जी द्वारा बड़कुही से परासिया निकाली गई थी। इसके जवाब में उन्हें रैली करने का आयोजन किया था। इस संबंध में परासिया में 26 तारीख को एक बैठक जिले के महामंत्री को भेजी गया था, उनके द्वारा टीकाराम जी के। उन्होंने बैठक ली तो स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना था कि 3 दिन में तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जवाब में हम रैली निकाल रहे हैं, इसलिए समय बढ़ाया जाए। उसके बाद विधिवत इस रैली के भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में जो रैली निकालना उसका आयोजन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने मन से घोषणा जो 29 तारीख की तो उसमें कार्यकर्ताओं की असहमति थी और इसलिए बहुत से कार्यकर्ता नहीं पहुँचे। उनका व्यक्तिगत कारण होगा। और इसी कल मैंने, क्योंकि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे रैली नहीं निकली, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं रैली का आयोजन नहीं था, केवल परासिया में था, इसलिए मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इसलिए रैली में जो आयोजन आज हुआ है वो बंटी साहू जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। स्वाभिमान यात्रा में शामिल भाजपा नेता शेषराव यादव ने अपने वक्तव्य के दौरान पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ हैं वही हमारे हैं, जो नहीं आए अच्छा हुआ नहीं आए, उनके नहीं आने से यह यात्रा सफल हुई। उन्होंने पिता पुत्र कहते हुए कहा कि भाजपा अपने लक्ष्य से आगे बढ़ती रहेगी, कोई इसे रोक नहीं पाएगा और जो पिता पुत्र इसे रोकना चाहते हैं वह इसे नहीं रोक पाएंगे। यादव द्वारा पिता पुत्र का आशय कमलनाथ, नकुलनाथ और ताराचंद बावरिया और उनके पुत्र सौरभ बावरिया दोनों से लगाया जा सकता है। यह संकनाद कर रही है और आज के संकनाद में मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिला भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में आपके हमारे अपने नेतृत्व साथी भाजपा हो गई है मैदान में भगवत में ध्यान देश की आजादी के लिए। अपने वक्तव्य के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष अग्रणी बंटी साहू ने सांसद नकुल नाथ द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए वक्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि सांसद नकुल नाथ ने उनके द्वारा निकाली गई यात्रा को राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही यात्रा को बेहतर बताया था। उसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उनके भाषणों और कार्यों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिले में जहां जहां भी सांसद नकुल नाथ और कमलनाथ यह यात्रा निकालेंगे, उनका जवाब देने भाजपा की यात्रा निकाली जाएगी। छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया है। पिछले दिनों यहाँ पर जिले के सांसद नकुल नाथ जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा और लाखों रुपए उनके कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के मेरे मित्र साथी हैं, 70 लाख रुपये उस रैली में उन्हें खर्च किए अपने आप को अब यहाँ पर आए और झूठ बोलना, क्या झूठ बोलना कि हमारी छिंदवाड़े का विकास भाजपा ने होती है। लेकिन अगर छिंदवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश में मॉडल बन के कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आज छिंदवाड़े में जो कुछ भी मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे केंद्र की सरकार में, प्रदेश की सरकार में, मेडिकल कॉलेज अगर बनाया तो भाजपा ने बनाया।
अगर छिंदवाड़े में पक्की सड़कें बनी तो भाजपा ने बनाई। 3,000 करोड़ रुपए का अगर माचाडोरा डैम किसी ने बनाया तो भाजपा ने बनाया। और कमलनाथ जी कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई तो इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और 2,000 करोड़ रुपये कर्नाटक कॉम्प्लेक्स में एडवांस देने का एक काम किया है। वहाँ पर जाकर के हम पर्दाफाश करेंगे कि अगर छिंदवाड़े का विकास किसी ने रोका है तो कमलनाथ और नकुलनाथ ने रोका है। छिंदवाड़े के साथ किसी ने अन्याय किया है तो कमलनाथ और नकुलनाथ ने किया है। और जब पाप कमलनाथ और नकुलनाथ को बदलना। कमलनाथ जी 70 लाख रुपए नहीं, 7 करोड़ रुपए नहीं, 70 करोड़ रुपए नहीं, 700 करोड़ रुपए खर्च कर दो, अब नकुलनाथ जिले का सांसद नहीं बनेगा। अब तो छिंदवाड़े का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही करेगा। वो यात्रा थी, झूठ पे झूठ बोलते आए कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, तो उस यात्रा का जवाब देने के लिए हमारी आज छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा है और हमने सबने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के तय किए हैं। अब जो जहां जहां यात्रा निकालेंगे, जहां जहां जाकर के झूठ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर जाकर के इनके झूठ को बेनकाब करने वाला है। हम लोग जानते हैं कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हर घर में राशन देने का काम कर रही है, गरीबों के पक्के मकान, पक्के आवास देने का काम कर रही है, स्वच्छता को लेकर के हर घर में शौचालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हर परिवार के, हर मरीज को, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने का काम कर रही है। लेकिन कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सभा में जमाई के पूर्व विधायक नत्थन शाह ने पहले अपना वक्तव्य दिया और अंत में चौराई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में भाजपा के छुपे गद्दारों को सबक सिखाने की बात कही। यात्रा में छिंदवाड़ा के वरिष्ठ भाजपा नेता, सौंसर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन नाना माहोड़े, चौराई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा कांता ठाकुर, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव सहित परासिया के नपा अध्यक्ष विनोद मालवीय, भाजपा जिला महामंत्री परमजीत विज, अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष ज्योति डेहरिया, पार्षद अनुज पाटकर, युवा नेता पीयूष बत्रा सहित अन्य लोग शामिल हुए। देखिए, छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा है और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय दुबे जी, हमारे नाना, हमारे नत्थन शाह जी, शेषराव यादव, पूरे वरिष्ठ नेता हैं और जो छिंदवाड़े की स्वाभिमान यात्रा है, छिंदवाड़े की स्वाभिमान। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।